समय बड़े जोरों का तूफान उठा और नौका तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक युवक नौका में निश्चिंत सा सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफनते समुद्र और झंझावाती हवाओं से कहा, शांत हो जाओ। और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है। तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने उसके दो टुकड़ों को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया। ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का सड़क पर तमाशा देखती भीड़ अपमान करती रही। वे जब रुके तब सैनिकों ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथों पैरों में कीलें ठोंककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिनों के बाद रविवार को तीसरे वृक्ष को इसका बोध हुआ कि उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के सबसे समीप पहुंच गया था, क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते जा रहे हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। यदि आप उस पर यकीन बरकरार रखेंगे तो वह आपको नियामतों से नवाजेगा। प्रत्येक वृक्ष को वह मिल गया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसा वे चाहते थे। हम नहीं जानते कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है, या ईश्वर का मार्ग हमारा मार्ग है या नहीं, लेकिन उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मथायस ब्रूलवार्ड द्वारा 1517 में बनाई गई ईसा मसीह की यह पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। सलीब पर चढ़े ईसा मसीह की हर पेंटिंग में मार्मिकता झलकती है, पर ब्रूलवार्ड की इस पेंटिंग में कुछ विभत्सता और निर्ममता भी है। सलीब पर चढ़े ईसा मसीह के हाथों और पैरों को देखें। चित्र विकिपीडिया के